एसपीडी पूछते हैं। चलिए बताइएगा, चार्टर एक्ट से ही पूछते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो कोलकाता में हुआ था, किस एक्ट के तहत हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हुआ था। सही है। इस उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जो है 3 न्यायाधीश थे। अन्य न्यायाधीश की बात करते हैं, कौन कौन से? सही है, चैम्बर्स थे, लिबस्टर थे और एक हार्ड थे। और एक मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो कौन थे? सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। सही है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, किस एक्ट के तहत? 1813 के चार्टर एक्ट आया। इसमें जो है भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा जो 2213 हुआ था, मेंस में पूछा गया था यही क्वेश्चन। इसके बाद बताइएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाया गया था, कौन से एक्ट के तहत? 1833 का एक्ट आया था। उसमें कहा गया था अब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए, और इसके तहत जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंट नहीं, लॉर्ड, हाँ सही, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। हाँ, इसके बाद देगा, और अंतिम जो कहेंगे ना, भारत के अंतिम जो है गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। वही फिर भारतीय लगा देंगे तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएंगे। सही है। इसके बाद देगा, खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ जो हुआ था कौन से एक्ट के तहत? 1853 का एक्ट आया था। हाँ, उसमें जो है खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किया गया था। इसके बाद आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था, किस एक्ट के तहत? 1858 के एक्ट के तहत। सही है। इसके तहत बताएगा, अंतिम मुगल बादशाह कौन हुआ था इस समय में? बहादुर शाह जफर। सही है, बहादुर शाह जफर कहें या बहादुर शाह द्वितीय कहें, इन्हीं का नाम। इसके बाद बताएगा, भारत के प्रथम वायसराय जो बने थे किस एक्ट के तहत बने थे? यानी कि ये कहा गया अब जो भारत का गवर्नर जनरल है उनको जो है वायसराय बना दिया जाए, कौन सा एक्ट है उसके तहत? सही, 1858 का एक्ट आता है और कहा गया जो अब भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया जाए। इसके तहत प्रथम व्यक्ति कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग, है ना, लॉर्ड कैनिंग हुए जो कि प्रथम वायसराय हुए। इसके बाद देगा, मार्ले मिंटो कानून आया था, कब आया था? 1909 में आया था। सही है। हाँ, इसके बाद देगा, इसमें जो था संसदीय शासन की पहली बार परिचय कराया गया था, किस एक्ट के तहत? नहीं, 1909 के, हाँ 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में ही किया गया था। इसके बाद बताएगा, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड कानून कब आया था? 1919 में। सही है। बर्मा को भारत से अलग किया जाए, कौन सा कमीशन में बोला गया था? हम बोल रहे थे, हाँ ये नहीं, ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं बर्मा को भारत से अलग किया जाए, ये कौन सा कमीशन जो है रिपोर्ट दिया था, हम ये पूछ रहे हैं। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन रिपोर्ट दिया था ये, जो कि साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? 1930 में। 1930 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। और भारत कब आया? 28 में। सही है, 3 फरवरी 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था, और भारत की बात करते हैं तो 1928 में आया था। इसके बाद बताइएगा, केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था, केंद्र स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर, कौन से एक्ट के तहत? 1935 के एक्ट के तहत। 1935 के एक्ट के तहत जो है केंद्र में जो है आपका द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था। इसके बाद बताइएगा, राष्ट्रपति का जो आप देखते हैं अभी जस्ट जो कोई कानून पारित नहीं कर पाता है संसद, तो राष्ट्रपति जो है अपना अगर हम बात करते हैं तो उस पे जो है कानून स्वल्प समय के लिए वो बना देता है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अध्यादेश बोलते हैं। सही है। हाँ, वो तो ठीक है, आर्टिकल 123 में वर्णित किया गया है, लेकिन ये जो राष्ट्रपति को कार्य संभालने की अनुमति दिया गया था किस एक्ट के तहत मिला था? 1935 के एक्ट के। सही है। और अगर हम पूछेंगे गवर्नर जनरल या वायसराय को जो ये किस एक्ट के तहत ये मिला था पावर? 1861 के, 1861 के अधिनियम के तहत जो ये गवर्नर जनरल को मिला था, और 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का जो अनुमति दिया गया था। इसके बाद बताइएगा, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया था, इस कौन सा प्रस्ताव में कहा? अगस्त प्रस्ताव, जो कि कब आया था? 1940 में आया था। सही है। इसके बाद बताइएगा, शीघ्र अनौपचारिक स्वराज की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था, कौन सा योजना स्वीकृत किया था, अस्वीकृत किया था? क्रिप्स मिशन योजना।
क्रिप्स मिशन योजना जो है अपने वैश्विक स्वराज मांग को जो है अस्वीकृत किया था। और क्रिप्स मिशन की स्थापना की बात करते हैं कब हुआ था? 1942 में। कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946 में हुआ था। सही है। आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति मिला था। कौन सा फार्मूला के तहत? कौन सा फार्मूला था? सीआर फार्मूला। सीआर फार्मूला था, वही सीआर से श्री राजगोपालाचार्य हो जाएंगे। और ये कब हुआ था? 1942। 1942 हो जाएगा, 1942। इसके बाद बताएगा पाकिस्तान के निर्माण की मांग की अस्वीकृति किया गया था। कौन सा योजना? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 में आया था। सही है। इसके बाद बताएगा आर्किमिडीज जो था एक साइंटिस्ट था, जो कहाँ के रहने वाले थे? ग्रीस या यूनान के रहने वाले थे। सही है। सत्येंद्रनाथ बोस का भी नाम बहुत सुने होंगे आप लोग। ये कहाँ के थे? भारतीय। सही है, भारतीय थे। इसके बाद बताएगा होमी जे भाभा की बात करते हैं, कहाँ थे? सही है, भारत के ही थे। इसके बाद बताएगा रोएंटजेन का भी नाम आप बहुत जल्दी जानते होइएगा फिजिक्स के क्षेत्र में। रोएंटजेन का, ये कहाँ के थे? रोएंटजेन जर्मनी के ही थे। सही है। इसके बाद बताएगा घंटा बेल धातु में कौन कौन सा जो है मिश्रण होता है? घंटा बेल धातु में टीन और नहीं, ये कॉपर और टीन होता है, सिर्फ कॉपर और टीन। कॉपर और टीन होता है, Cu+Sn हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा लोलक की लंबाई 1/4 हो जाने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा। सही है, आधा हो जाएगा। इसके बाद रहेगा सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? इरोटोस्थनीज हो जाएंगे। सही है, इरोटोस्थनीज हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सही है, यूसुफ आदिल शाह के द्वारा करवाया गया था। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताएगा आयकर हो गया, संपत्ति कर हो गया, ये किस प्रकार की टैक्स है? ये प्रत्यक्ष कर हो जाएंगे। सही है, प्रत्यक्ष कर हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा ये आयकर जो है कौन सरकार लगाता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार? केंद्र। सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कर होता है। इसके बाद बताएगा भू राजस्व कर हो गया, कृषि कर हो गया, ये कौन सा गवर्नमेंट लगाती है? सही है, ये राज्य सरकार के द्वारा लगाई जाती है। इसके बाद बताएगा सीमा शुल्क हो गया, कृषि धन पर कर। एक तो कृषि कर अलग हो गए, कृषि धन पर जो टैक्स लगता है वो कौन सा गवर्नमेंट का? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है। सही है। इसके बाद बताएगा संपत्ति पर कर, ये किसका है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कर होता है। अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त कब किया गया था? 1564 में किया गया था। दास प्रथा का अंत कब किया गया था? सही है, दास प्रथा का 62 में किया गया था। तीर्थ यात्रा कर आपसे पूछे तो 63 हो जाएगा। दास प्रथा 62 और तीर्थ यात्रा कर 63 हो जाएगा। इसके बाद दीन-ए इलाही की घोषणा अकबर के द्वारा कब किया गया? 1582 में किया गया था। सही है। इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1942 में। 1942 में किया गया था। और कहाँ में किए थे? ये जापान, टोक्यो में किए थे। याद करना है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है जापान, टोक्यो में हुआ था। और इसकी स्थापना रास बिहारी बोस 1942 में किए थे। इसके बाद बताएगा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना एक अमेरिका में भी हुआ था। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तारकनाथ दास के द्वारा। याद करना है, जो जापान में हुआ था टोक्यो में, वो तो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। लेकिन एक अमेरिका में भी किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, जो 1907 में हुआ था, ये तारकनाथ दास के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताएगा अभिनव भारत की बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन हुए? वीडी सावरकर हुए थे। ये संस्था जो थी कब बनी थी? 1904 में। और कहाँ बनाया गया था? लंदन में। लंदन में बनाया गया था। याद करना है, अभिनव भारत की स्थापना जो है लंदन में किया गया था। वो जो आप लाला हरदयाल वाला बोल रहे हैं, वो सैन फ्रांसिस्को, उसका वो गदर पार्टी की स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। इसके बाद इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में जो हुआ था, कब हुआ था? 1905 में। किसके द्वारा किया गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ही किया गया था। सही है। आजाद हिंद फौज की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा ही किया गया था। और कब किया गया था? 1942 में किया गया था। और कहाँ में किया गया था? सिंगापुर में किया गया। सही है, सिंगापुर हो जाएगा। ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है, ये कहाँ से निकलता है? ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, अग्नाशय से निकलता है। सही है, अग्नाशय से हो जाएगा। मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय ही हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रंथि की बात करते हैं, यकृत हो जाएगा या लीवर हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताएगा प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश के कौन थे? सतीश नारायण थे। नहीं, हम ये अरुणाचल प्रदेश की बात करते थे।
सतीश नारायण हो जाएंगे, और ओवरऑल आपसे पूछेगा तो जी शंकर कुरूप हो जाएंगे। सही है। इसके बाद किस भाषा के लिए मिला था जी शंकर कुरूप को? मलयालम के लिए मिला था। इसके बाद देगा गोबर गैस का मुख्य अवयव घटक कौन सा है? मीथेन होता है। सही है, मीथेन हो जाएगा। हाँ, इसके बाद बताएगा एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन हो जाएगा। सही। और सबसे छोटा देश? एशिया का पूछे हैं, मालदीव हो जाएगा। हाँ, मालदीव एशिया का सबसे बड़ा पूछे तो चीन, और सबसे छोटा मालदीव हो जाएगा। एशिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? हालांकि ये दुनिया का ही सबसे सर्वोच्च शिखर है, माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट हो जाएंगे। और अगर एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो यांगसी नदी। सही है, यांगसी नदी होती है। और अगर अफ्रीका के सबसे बड़ा देश की बात करें तो कौन सा अफ्रीका का? अल्जीरिया। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश की बात करें तो अल्जीरिया है, और सबसे छोटा देश की बात करें तो म्योटो। सही है। इसके बाद अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सही है, माउंट किलिमंजारो, जो कि कहाँ में स्थित है? तंजानिया में, अफ्रीका में तंजानिया में स्थित है। सही है। सबसे लंबी नदी अगर अफ्रीका की बात करें तो नील नदी। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि नील नदी, जो कि अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी हो जाएंगे। उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। सही है, कनाडा हो जाएगा। और उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश की बात करें तो सेंट पीरो हो जाएंगे। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर की बात करें तो कौन सा है? माउंट मैकिनले हो जाएंगे। और सबसे लंबी नदी अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो मिसौरी याद करिएगा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा, सबसे छोटा देश आपसे पूछे तो सेंट पीरो, इसके बाद सबसे ऊंचा शिखर पूछे तो माउंट मैकिनले, और सबसे लंबी नदी की बात करें तो मिसौरी नदी हो जाएगी। दक्षिण मिसौरी सबसे लंबी नदी है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील है। सही है। सबसे छोटा देश की बात करें तो फॉकलैंड द्वीप है ये सबसे छोटा देश। वहां वो द्वीप पर ही देश है, वो क्या चीज, वो द्वीप ही है, लेकिन उस पर वो द्वीप है एक प्रकार का, उसी पे जस्ट कंट्री बनाया गया वो फॉकलैंड द्वीप, सबसे छोटा, वो देश का मान्यता उसको दिया गया। इसके बाद उठेगा सबसे ऊंचा शिखर की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका का कौन सा है? ओजस डेल सलाडो जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा। सबसे लंबी नदी की बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की, अमेजन नदी। और दुनिया के सबसे चौड़ी नदी या बड़ी नदी की बात करें तो अमेजन नदी ही हो जाएंगी। अंटार्कटिका की सबसे जो है ऊंचा शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विंसन मासिफ हो जाएंगे। और सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो ओनेक्स नदी का नाम आप सुने होंगे, ओनेक्स नदी वही है। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया हो जाएगा। सही है। यूरोप का सबसे बड़ा देश की बात करें तो रूस हो जाएगा। और सबसे छोटा देश की बात करें तो ये वेटिकन सिटी हो जाएगा, जो कि दुनिया के सबसे छोटा देश भी कर सकते हैं आप। सबसे ऊंचा शिखर की बात करें यूरोप का कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस है। सही है। माउंट एल्ब्रूस जो है यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर है। और सबसे लंबी नदी की बात करें तो सही है, वोल्गा नदी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सही है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ही है। और सबसे छोटा देश की बात करें तो नौरू हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के। सबसे ऊंचा शिखर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? माउंट कोयुस्को। सही है। और सबसे लंबी नदी की बात करें तो मर्ले डार्लिंग नदी हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के। इसके बाद बताएगा प्रशांत महासागर का एक मेरियाना गर्त है, जो कि सर्वाधिक गहरा भी है। इसकी गहराई की बात करते हैं तो 11,022 मीटर है। सही है, मेरियाना गर्त के नाम से जानते हैं। इसके बाद है सुंडा गर्त किस महासागर में? हिंद महासागर में है। सही है। इसके बाद बताएगा संचालन, ये संविधान के प्रमुख समिति था, उसमें संचालन समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? सही है, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। यही आपसे पूछे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? कार्य संचालन समिति आपसे रहेगा तो के मुंशी हो जाएगा, याद रखिएगा। उसमें आगे में कार्य संचालन समिति अगर लगा रहे तो आपका के मुंशी हो जाएगा। सिर्फ संचालन समिति आपसे पूछे तो आपका राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। हाँ, कार्य संचालन समिति के मुंशी हो जाएंगे और संचालन समिति आपके राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। इसमें नहीं है, लेकिन दृष्टि का पढ़िएगा तो उसमें दे दिया गया। इसके बाद बताइएगा संघ संविधान समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? हाँ, सही है, जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया था। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। सही है। प्रारूप समिति की बात करते हैं, किसको बनाया गया था? भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष किनको बनाया? जेबी कृपलानी को बनाया गया था। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। सही है। इसके बाद बताएगा
भूगोल के जनक कौन हुए थे? टिकेटियस हो जाए, सही है। और इतिहास की बात करते हैं तो हेरोडोटस हो जाएंगे, सही है। रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर हो जाएंगे, सही है। भारत के नागरिक सेवा के जनक कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे, सही है। परमाणु ऊर्जा के जनक कौन हो जाएंगे? सही है, होमी जहांगीर भाभा हो जाएंगे, जो कि कहाँ के थे? भारत के ही थे, सही है। श्वेत क्रांति का जनक की बात करते हैं तो वर्गीज कुरियन हो जाएंगे, सही है। गजल के अगर जनक की बात करते हैं तो मिर्जा गालिब, सही है, मिर्जा गालिब हो जाएंगे। आधुनिक उदारवाद की बात करते हैं तो ये आपके जॉन लॉक हो जाएंगे, जॉन लॉक हो जाएंगे। और आपसे पूछा भी जाता 1857 की क्रांति को किस शायर ने देखा था? तो मिर्जा गालिब हो जाएगा, इसका आंसर याद रखिएगा। इसके बाद बताएगा संस्कृत व्याकरण के जनक किन्हीं नाम? पाणिनि हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताएगा रसायन विज्ञान के लेवोजियर हो गए। इसके बाद बताएगा महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। और गुरुदेव को जो है टैगोर की उपाधि की बात करते हैं तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? बारदोली की महिलाओं के द्वारा, लेकिन दिए कौन थे? महात्मा गांधी दिए थे, सही याद रखिएगा, दिए महात्मा गांधी, लेकिन प्रेरित क्या था वहां के महिलाओं ने। इसके बाद बताएगा राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि से कौन सम्मानित किया? महात्मा गांधी हो जाएंगे, सही है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, याद रखना, अकबर द्वितीय के द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायजी आदम की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था, सही है। चंडीगढ़ की वास्तुकार कौन हुए थे? ली कार्बुजियर, सही बोले, हाँ, ली कार्बुजियर हो जाएंगे। जयपुर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर, विद्याधर हो जाएंगे जयपुर के। चार मीनार की बात करते हैं तो कौन? कुली कुतुब शाह, नाम सुने होंगे कुली कुतुब शाह का। इसके बाद से राष्ट्रपति भवन का जो है निर्माणकर्ता कौन हुए? या वास्तुकार की बात करते हैं तो कौन? सही है, लुटियंस हो जाए, सर एडविन लुटियंस इनका पूरा नाम था, सर एडविन लुटियंस। इसके बाद संसद भवन की बात करते हैं तो इसके हवर्ट बेकर, सर हवर्ट बेकर हो जाएंगे संसद भवन का। इसके बाद ताजमहल का बात करते हैं, वास्तुकार कौन था? सही है, उस अब्दुल हामिद लाहौरी हो जाएंगे। वास्तुकार की बात करते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा करो या मरो का नारा जो दिया गया था 1942 में दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। कौन से आंदोलन के दौरान? सही है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया था। इसके बाद बताएगा अरावली पहाड़ी जो है मुख्य रूप से कहाँ में? राजस्थान में हो जाएगा, सही है। प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी हो जाएंगे, सही है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो कौन? सीडी देशमुख हो जाएंगे। और अगर हम प्रथम गवर्नर की बात करते हैं आरबीआई के, ऑसबर्न स्मिथ हो जाएंगे, सही है, ऑसबर्न स्मिथ हो जाएंगे। किस एक्ट के तहत जो आरबीआई की स्थापना हुआ था? 1934 के एक्ट के तहत कब हुआ था? 1935 में। डेट बताइएगा। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, सही है। इसके बाद बताइएगा सहरिया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? सहरिया जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है, सहरिया की बात करते हैं तो। इसके बाद एक और वहां की जनजाति है जो कि फेमस जनजाति है, कौन सा? मीना जनजाति। मीना जो है वहां की बहुत ज्यादा फेमस है और घूम घूम के कार्य भी करते हैं बहुत ज्यादा वो। इसके बाद बताइएगा गामा किरणें के खोजकर्ता कौन हुए? बैकुरल है, गामा किरणें की, ठीक है। नामाकरण की बात करते हैं तो वही किया था, रदरफोर्ड किया था, ठीक है। इसके बाद बताइएगा एक किरण की खोज की बात करते हैं तो रॉयंटजन हो जाएंगे। परावैंगिक किरण की बात करते हैं तो रिटर हो जाएंगे। डिश किरण की बात करते हैं खोजकर्ता न्यूटन हो जाएंगे, सही है। लघु रेडियो तरंग की बात करते हैं तो हेनरी हटर्ज हो जाएंगे, हेनरी हटर्ज हो जाएंगे लघु रेडियो तरंग। और दीर्घ रेडियो तरंग की बात करते हैं तो मार्कोनी हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा सीसा संचायन बैटरी में किसका उपयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा कॉपर को जब H2SO4 के साथ जब हम एक साथ उसको मिलाते हैं तो कौन सा चीज जो है वो रिलीज करेगा, निकालेगा? हाइड्रोजन नहीं, SO2 करेगा। याद करना है, इस बार एसआई में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, इस बार का एग्जाम जो हुआ पीटी में, हाँ, SO2 जो है वो रिलीज करेगा। इसके बाद बताएगा टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का। और सबसे ज्यादा उपग्रह वाला की बात करते हैं शनि ही हो जाएगा, सही है। इसके बाद बताएगा होम्योपैथी के जनक कौन है? हैनीमैन कहाँ के थे? जर्मनी के थे, सही है। तब कहते होंगे गांव घर में जो जर्मन दवाई लाइएगा तो जल्दी ठीक हो ना, वो स्पेशल होता, हाँ, लेकिन होता नहीं है वो, सब कहने के लिए।
इसके बाद रहेगा अपना यहाँ भी बनता है स्पीड, हाँ स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो हुआ कब हुआ था, 1986 में हुआ था। सही है। रसायन का राजा किसे कहा जाता है, सही है, सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, यानी H2SO4 को ही कहा जाता है। इसके बाद रहेगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। इसका क्या नाम दिया गया था, सही है, रियो डी जेनेरो। और ये रियो डी जेनेरो कहाँ पड़ता है, ब्राजील में ही पड़ता है। सही है। इसके बाद रहेगा ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ, वियना हो जाएंगे। सही है, वियना हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा मैन ऑफ डिस्टेंस किसे कहा जाता है, हाँ नेपोलियन को कहा जाता है। इसके बाद रहेगा शिकारी देवी अभयारण्य कहाँ स्थित है, शिकारी HP हिमाचल प्रदेश। सही बोल रहे हैं, शिकारी देवी अभयारण्य की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा एक सामान्य तारे का जीवन काल कितना माना गया है, एक सामान्य तारे का जीवन काल हम पूछे हैं 10 बिलियन वर्ष माना गया है, 10 बिलियन। अगर हम सूरज की बात करते हैं, सूरज की आयु कितना है, 5 बिलियन याद रखना है, 5 बिलियन। हाँ, कहीं 4.5 बिलियन भी देगा तो याद करिएगा। हाँ लुसेंट नया कर दिया है, 5 वो होगा कुछ नहीं, आप याद रखिएगा। ज्योग्राफी में उतना गाना भी नहीं जाता है। 4.5 और 5.5 के बीच में रखिए, कहीं 5 लिखेगा, कहीं 4.5 लिखेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया बिहार एसआई में पूछा गया 2446 में लिखेगा। तो 4.5 बिलियन था उसका ऑप्शन में, बाकी का ऑप्शन नहीं था। 3.5 कर दिया गया था, 7-8 कर दिया गया था और मिलियन घुसा दिया गया था, तो उस प्रकार से ऑप्शन नहीं आएगा। 4.5 या 5 करीब में याद रखिएगा। इसके बाद रहेगा राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। सही है। पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सही है। इसके बाद होता रक्त में लाल रंग जो होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। इसके बाद रहेगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू। सही है। इसके बाद क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितना होता है, 4.5 इंच होता है, 4.5 यानी 4.5 इंच जो है क्रिकेट बल्ले का जो चौड़ाई होता है। इसके बाद रहेगा मिताली राज का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से ही है। सही है, लाजवाब खिलाड़ी थे, हालांकि ये तो संन्यास भी ले लिए हैं। पंजिल पर हस्ताक्षर जो हुआ था कब हुआ था, 1954 में हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ था, भारत और चाइना के मध्य हुआ था। भारत और चाइना के मध्य हुए विवाद के कारण ही भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया गया था। कब किया गया था, 1962 में किया गया था। सही है। भारत में कितने प्रकार के आपात की व्यवस्था किया गया, 3 प्रकार के आपात की व्यवस्था किया गया। कौन कौन सा है, सही है, राष्ट्रीय आपात है, एक वित्तीय आपात है और राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है, 356 में। और वित्तीय आपात की बात करते हैं तो 360 में। सही है। हाँ, वित्तीय आपातकाल भारत में लगा है या नहीं लगा है, एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन एक कंडीशन आया था। कब आया था ऐसा कंडीशन, 1991 में ऐसा कंडीशन आया था, जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण ही वित्त आपात लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो मुद्रा से संबंधित होता है, जो वित्त अगर भारत की जो वित्तीय स्थिति खराब हो गई है उस कंडीशन में लगाया जाता है। लेकिन उस समय में भारत के फाइनेंस मिनिस्टर जो है कौन थे, मनमोहन सिंह का सरकार था और उन्होंने संभालने का काम किया था। इसके बाद देगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो किया जाता है 352 आर्टिकल के तहत, इसमें मौलिक अधिकार छीन हो जाती है। जो भी सुनिएगा, मौलिक अधिकार छीन हो जाती है। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो छीन नहीं होती है। कौन कौन से, 20 और 21 आर्टिकल ऐसे हैं। आर्टिकल 20 में किस चीज का वर्णन करता है, आर्टिकल 20 जो है किस चीज की वर्णित करता है, 2 चीज के बारे में बताया गया। 2 चीज के बारे में आर्टिकल 20 चर्चा करता है। आर्टिकल 21 की बात करता है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। इसी को दूसरे शब्द में निजता का अधिकार की बात करते हैं, तो निजता का अधिकार जो है वर्णित करता है। आर्टिकल बताएगा किस आर्टिकल के तहत जो है अनुच्छेद 19, जो अनुच्छेद 19 के तहत जो है बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, कहीं व्यापार करने की स्वतंत्रता है, कहीं बसने की स्वतंत्रता है भारत में, ये छीन हो जाती है। किस आर्टिकल के तहत ये 19 छीन होती है, 358 अनुच्छेद के तहत जो है मौलिक अधिकार जो 19 में दिया गया वर्णन है, ये सारी छीन हो जाती है। और अनुच्छेद 20 और 21 किस आर्टिकल के तहत ये समाप्त नहीं होता है, कौन से आर्टिकल के तहत जो है अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होता है, ये आर्टिकल 359। सही है, 359 के तहत जो है ये 20 और 21 आर्टिकल जो है समाप्त नहीं होते हैं, मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। मौलिक अधिकार की बात करते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
किस आर्टिकल से किस आर्टिकल देखने के लिए मिलता है? 12 से 35 तक में, सही है। 12 से 35 तक में हम मौलिक अधिकार को देखते हैं। क्या मौलिक अधिकार व्यक्तिगत रूप से लागू होता है या नहीं होता है? लागू होता है। ये मौलिक अधिकार जो हम लोग के ऊपर लागू है और हम लोग इस चीज को जो है कुछ चीजों में जो उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक आपका आता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आर्टिकल कहां से कहां तक है? 36 से 51 है। ये किसी भी व्यक्ति का पावर नहीं होता है, व्यक्तिगत रूप से किसी के हाथ में ये पावर नहीं होती है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। सरकार आपको उस पावर को देना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज जो है उसकी कोई चीज नहीं है। वो लागू करना किसी कानून को चाहेगा तो करेगा, या कोई भी चीजें हो गया, जैसे आप देखते होइएगा समान कार्य के लिए समान वेतन की भी चर्चा करते हैं। ये क्या है? राज्य की नीति सिद्धांत में वर्णित है, क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है? 39 का ग में है। तो ये चीज जो देखिएगा ये सरकार के ऊपर है, ये लागू करेगी या नहीं करेगी, तब तो जाकर के पटना में सब लोग मार भी खाते हैं। हाँ देखिएगा घ में होगा, घ में हो जाएगा। हाँ इसके बाद रहेगा अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। कब? 1998 में दिया गया था, सही है, 1998 में दिया गया था। हाँ 98 में। इसके बाद बताएगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का ही था। हेड हिट शब्द का प्रयोग है किस खेल से संबंधित है? हेड हिट घुड़दौड़, सही है, घुड़दौड़ से संबंधित, घुड़दौड़ हो जाएंगे। गुणसूत्र का नामांकन किसके द्वारा किया गया था? वाल्टेयर के द्वारा, सही है, वाल्टेयर के द्वारा ही किया गया था। प्रथम ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? केडी यादव, केडी यादव हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा मुक्ति बोध के नाम से जो है किन्हें जाना जाता है? गजानंद माधव को, सही बोल रहे हैं, मुक्ति बोध के नाम से गजानंद माधव को जानते हैं। इसके बाद बताएगा कश्मीर का अकबर किन्हें जानते हैं? जैनुल आबदीन को जानते हैं, सही है, जैनुल आबदीन को जानते हैं। इसके बाद बताएगा कितना टाइम हुआ है? सलालगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, सही है। एक्सा का पावर कितना होता है? 18 होता है, सही है। पेटा का 15 होता है, टेरा का 10 पे पावर 12। इसको याद कर लीजिए, पहले ये सब क्वेश्चन खूब पूछा जाता था, याद करेगा 2-4-5 मिनट याद हो जाएगा। गौर से देखिएगा ना, रटा जाएगा, रट लीजिएगा। 1 2 3 तक तो आपका सीरियल गया, एक बार 6 9 3 3 करके, हाँ डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा 1 2 3 बैठाइएगा। इसके बाद 6 9 12 इस प्रकार से करते चल जाइएगा, याद। इसके बाद रहेगा, हम लोग को भी याद हो गया, बोलते बोलते याद हो गया। इसके बाद रहेगा एंजाइम की रचना जो है किस अम्ल से होती है? एमिनो एसिड से होती है, सही है, एमिनो एसिड से ही होती है। इसके बाद कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को स्वास्थ्य का जो है दर्जा मिला था? 35वां संविधान संशोधन के तहत अस्तित्व की बात करते हैं तो स्वराज उसको मिलाया गया था, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा अगर पूछेंगे तो ये 36वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और 35वां की बात करते हैं तो 74 में हुआ था, सही है। हाँ इसको केम्मा राज्य बनाया गया था, इसको कौन सा राज्य? 22वां राज्य, सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था, सही है। इसके बाद रहेगा द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा ही किया गया था, सही है। इसके बाद रहेगा रामायण की रचना किसके द्वारा किया गया था? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ही किया गया था, सही है। इसके बाद रहेगा दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस शैली का है? नागर शैली का है, सही है, नागर शैली हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा वाराणसी से कन्याकुमारी जो है कौन सा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग होता है? NH कौन सा? NH 7 हो जाएगा, सही है। हाँ इसके बाद रहेगा सिनकोना के पेड़ से जो है क्या प्राप्त होता है? मलेरिया की दवा, जो कि कुनेन बोलते हैं, कुनेन। हाँ इसके बाद रहेगा जादू टोना का उल्लेख किस वेद में? अथर्ववेद में हो जाएंगे, सही है। सबसे लास्ट वाला वेद अथर्ववेद है। कौन से ऐसे वेद है जिसकी चर्चा की बात करते हैं, जिसमें किसी कर्मकांड की बात करते हैं या किसी युद्ध को बात करते हैं, नहीं चर्चा किया गया है? नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा था, उसमें तो किया गया है ना, कर्म कांडों से संबंधित यजुर्वेद हो जाएगा, सही है। हाँ इसके बाद है मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है, सही है। इसके बाद सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? फर्मी के द्वारा बनाया गया, सही, हेनरी फर्मी के द्वारा ही बनवाया गया था। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम जयपुर, उत्तर पश्चिम जयपुर हो जाएंगे। और उत्तर रेलवे की बात करते हैं तो दिल्ली हो जाएंगे। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, सही है, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद हो जाएंगे।
पूर्व रेलवे की बात करते हैं तो कोलकाता हो जाएंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करें तो ये भी कोलकाता हो जाएगा। दक्षिण मध्य की बात करते हैं तो सिकंदराबाद हो जाएगा, सही है। दक्षिण पश्चिम रेलवे की बात करते हैं तो हुबली हो जाएगा, सही है। और पश्चिम रेलवे की बात करें तो मुंबई हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। हाँ। क्या चीज? चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट जो है पश्चिम रेलवे का है, चर्च गेट लगाइएगा। इसके बाद क्या चीज? हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर हो जाएगा। पूर्व मध्य रेल का जो है मुख्यालय हाजीपुर में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर हो जाएगा, सही है, गोरखपुर हो जाएगा। छोड़ देते हैं, बंद कर दीजिए तो।